किसी प्रकार का भी कष्ट आपके ऊपर, किसी प्रकार का रोग है, परमात्मा सब कुछ ठीक कर सकता है। चाहे आप पर किसी प्रकार की आपत्ति है, किसी प्रकार का काम बिगड़ा पड़ा आपका, तुरंत ठीक करेगा। ये परमात्मा के गुणों में लिखा है। और ये अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने अपनी दंत कथा बनाकर लोगों को भ्रमित कर दिया कि भगवान ऐसा नहीं कर सकता। भगवान नरसिम्हा, नरसिंह जी जो सेठ था, उसकी हुंडी यानी उसका ड्राफ्ट कैश भगवान ने आके नहीं किया। ये झूठ बोलते हैं, ये सब बनावटी बातें हैं, बकवादे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ये भोले व्यक्तियों ने ये सोचा भी महर्षि जी और गुरु जी ये बता रहे सत्य होगी, तो उस अज्ञान सिद्धांत के आधार पर ये जनता नास्तिक होने लगेगी, गोटी सूटी लाने लग गए या भक्ति से विमुख हो गए और लाभ कोई मिला को नहीं। जबकि भगवान के गुणों में लिखा है कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, प्रत्येक प्रकार के कष्ट को दूर कर सकता है, प्रत्येक प्रकार के रोग को भी नष्ट कर सकता है। अब भगवान के गुण कहाँ लिखे हैं? वेद में, और सवसम वेद में, चारों वेदों में और सवसम वेद में। अब प्रसंग चल रहा है कि इन अज्ञानियों ने गट्ठा बैठा दिया कि परमात्मा ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अब आपको देखो, ज्ञान तो परमात्मा के परिचय के विषय में आपको मैं कंटिन्यूसली शब्द गा के अन्य कथाएं सुना करके काफ़ी इंटरेस्टेड बना सकता हूँ, लेकिन ये दास चाहता है कि आपको साथ के साथ सदग्रंथों से परिचित कराऊं, ताकि आप फिर मार ना खा जाओ, इन काल के दूतों के हाथ ना लग जाओ। इसके लिए देखिएगा यही ऋग्वेद, वैसे ऋग्वेद इसमें दिखाएं पहले, जो आपको पहले वाला दिखाया था। अब ये वही है, प्रकाशक है, सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें चलिएगा आप, सूक्त नंबर 10, मंडल नंबर 10, सूक्त 161, मंडल 10 और 161 सूक्त का मंत्र नंबर 2, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त 161, और यहाँ लिखा है इसका अनुवाद, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को, ये भी ने मैं वेद घसोड़ दिया। अब ये वेद कोई दवाइयाँ की किताब को ना, ये भगवान के विषय में जानकारी है। ये जो है आयुर्वेद की नहीं है, ये आयुर्वेद नहीं है, ये ऋग्वेद है, भगवान के विषय में जानकारी। आयुर्वेद में जड़ी बूटियाँ की लिखी है, लेकिन इसमें तो भगवान की ही महिमा गाई गई है। भगवान ऐसा कर सकता है, भगवान ऐसा कर सकता है। भगवान ऐसा अपंग है कि गाड़ांगे उस भगवान नाम, कौन तलाश करेगा उसकी, जब कुछ करे नहीं सकता। तो इन्होंने इसलिए यहाँ लिख दिया मैं वैद। अब पढ़ने वाले ने सोचना कि वैद के बारे में लिख रखा, वैद तो काटे दे भाई, ठीक है, हाँ ऐसे ही है। अब और दिखाऊंगा, प्रमाण दूंगा आपको, और भी महापुरुषों ने, जो महर्षि दानंद के ही अनुयायी है, उन्होंने ठीक अनुवाद किया है। ये एक आधा जो घना, जिसके घने वेद व्यक्ति थे ना, उन्होंने किसी ने टोक टाक दिया होगा, भाई लिख रखा है भगवान वेद का, भगवान रोग काटे, तो उन्होंने फिर चेंज कर दी इसमें। पहले शुरुआत में ठीक किया होगा, छापा होगा। अब देखो, उस रोगी को मैं वैद कष्टप्रद, ये वैद नहीं है, उसको मैं यानी भगवान कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़ा लाता हूँ, और 100 शरद ऋतुओं तक, यानी 100 वर्ष, 100 शरद ऋतु माने 100 वर्ष तक जीने के लिए इसको बलयुक्त करता हूँ। ये तड़ंगा कर रखा इनने, और इन्हीं के द्वारा, इन्होंने बाद में चेंज किया, वैद, सिर्फ वैद शब्द गलत लिखा है। अब देखो, इन्हीं के द्वारा महर्षि दानंद जी के अन्य अनुवादकर्ताओं ने कैसे किया है। देखो, ये एक बड़ा साइज में लिपिबद्ध किया है, यानी
छपाया, सिर्फ बुक का साइज बड़ा बना रखा, बाकी अनुवाद उसी का है। ये कहाँ से छपा है और देखिएगा। प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली। दयानंद संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। ये नई दिल्ली से प्रकाशित है। ये देखिए नीचे इसकी भूमिका में लिखा है, महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ, दान संस्थान, करोल बाग, नई दिल्ली से। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। अब इसके उसी मंडल को देखते हैं, सूक्त नंबर 10, मंडल नंबर 161। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त 161 और ये मंत्र नंबर 2, ये 2। ये इसमें लिखा है कि यदि किसी रोगी का जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट पहुंच चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ में क्लियर किया है, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। बिल्कुल सही है। इन्हीं के द्वारा दूसरे अनुवादकर्ता ने ठीक किया है, क्योंकि ये थोड़ा व्यक्य था और ये सार्वजनिक की देशिक आर्य प्रतिनिधि सब आके ये वेद गणे व्यक गए, तो किसी ने पढ़ कर समझदार ने टोक दिया, मैं ऋषि जी तो न्यू कहे हर इसमें लिख रखा है ऐसा, तो बदल दो थोड़ा वैद लिख दिया वैस। अब चक्कर काटने जाओ भाई, कोई वैद लिख रखा है, वैद काटा। अरे सेंटेंस देखो, ये कोई दवाइयाँ की किताब नहीं है, ये वेद है, प्रभु की महिमा गाई गई इसमें। अब और दिखाता हूँ आपको, इसमें आगे क्या लिखा है। इसमें आगे लिखा है 5वें मंत्र में, इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 10 के सूक्त 161 के 5वें मंत्र में परमात्मा कहता है कि हे पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी, के परमात्मा की शरण में आने से यदि तेरा जीवन नष्ट, तेरा आगे शेष जीवन ही ना रहा हो और तेरी मृत्यु भी हो जाए, तो भी मैं तुझे पुनर्जीवन दे दूं। हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, आगे देखो, एक जीवन तो प्राप्त हो गया, फिर आँख, नाक, अंग, हाथ, पैर सब ये भी तो चाहिएंगे। यदि आगे तेरे संस्कारवश आँख भी नष्ट होनी हो या कितने टांग कटनी हो, कुछ और भी हानि होनी हो, तो मैं तुझे तेरे सर्व अंगों की रक्षा करूँगा। हे पुनर्प्राप्त प्राणी, तो मेरी शरण में समर्पण हो और जैसे भी मेरा संत तुझे विधिवत साधना बताए, सत साधना कर, और फिर मैं तुझे मिलूं, प्राप्त भी होऊंगा और तेरे सभी अंगों की मैं रक्षा आजीवन करूंगा। आँख भी जानी हो तो भी तेरी आँख ठीक कर दूंगा। ये देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161। ये आपने दूसरा मंत्र पढ़ा, अब 5वां देखो। इसका अनुवाद यहाँ किया है, हे रोगी, मैं तुझे रोग से मुक्त करूं और तुझे मैं पाऊं यानी प्राप्त भी होऊं, मिलूंगा तेरे को मैं। तू पुनः आ यानी समर्पण समर्पण कर। हे नव जीवन के धारक अर्थात पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, नवजीवन तुझे मिला है। हे सकल अंग युक्त तेरी चक्षु आदि इंद्रियों और सारी आयु तुझे दूं।
इसका अर्थ तो सिंपल सा ये बनता है, जैसे दास ने आपको अभी बता दिया कि हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, तो मेरी शरण में समर्पण हो। पुण्यात्माओं, जैसे कोई ऐसे बहुत सी यहाँ पर कई हजारों की संख्या में ऐसे भक्त बहन भाई हैं कि जिनके कति अंतिम सांस गिने थे, कैंसर और बरानी के हो रही थी, अब वो कति स्वस्थ हो गए। अब उनके लिए कह रहा है कि तू समर्पण कर मेरे अमीब। समर्पण का अर्थ है कि जीवित मर, अधिक से अधिक प्रभु की भक्ति कर, सत्संग में आया कर। यदि आप उस दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते तो ये तुम्हारे काम को कौन करता? परमात्मा आज तुम्हारे साथ हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने अधिक से अधिक सत्संग अटेंड करना चाहिए। इसका यही उद्देश्य है कि हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, तो मेरे शरण में आ, यानी समर्पण भाव से लग, और फिर तो मैं तुझे आगे तेरे और भी जो कुछ दुखाने हैं उनको भी दूर करूँगा। आगे देखो, अब बहन बेटियां भाई बच्चे दुखी हैं, विशेषकर बहनें ज़्यादा दुखी होती हैं। किसी का पति शराब पीता है, किसी का या कोई और किसी कारण से दुखी करते हैं, तो परमात्मा कहता है मैं उन्हें भी सीधे कर दूंगा यदि आप मेरी समर्पण रहोगे, तुम्हारे सब बाधाओं को दूर करूंगा। अब देखो उसी का वेद समर्थन कर रहा है। अब यही ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 162 में देखो, ये 63 आगे शुरू होता है, ये 62 है। यही 162 में क्या कहा है, इस 5 में 161 के 5 में ना 62 के 5 में, हे नारी, जो तेरे पास तेरे भ्राता के रूप में अथवा पति से व प्रेमी बनकर प्राप्त होता है और जो तेरी प्रजा का नाश चाहता है, हम उसे यहाँ से भगाएं। तो यहाँ वही कहा है कि तेरे आगे चल के भी इसमें काफ़ी निर्णय दिया हुआ है कि यदि तेरा को भाई पति पुत्र, अब जैसे एक प्रेमी बनकर, ये शत्रु भी होते हैं, बहुत से शत्रु होकर के कोई पिछले जन्म का लेन देन करते हैं। जैसे हमने बहुत से प्रमाण देखे हैं कि लड़कियां बेटी बहनें किसी व्यक्ति के साथ मोहब्बत कर लेती हैं, बाद में फिर वो छोड़ छाड़ जाते हैं, वह ब्रेन मैटी हो जाती है, रोती फिरती है, वो किसी और ने कमा कहीं, क्योंकि दुष्ट आत्मा तो फिर दुष्ट कर्म ही करता रहता है। तो ऐसे कहता है कि तेरा प्रेमी बनकर भी तुझे ऐसा होता है, उसको भी मैं जब तू नाम में जुट जाओगे तो आपके बैड संस्कारों को मैं ठीक करता चलूँगा, सेट कर दूँगा। यानी कहाँ तक वेदों में कितना निर्मल ज्ञान दे रखा है, कहाँ तक परमात्मा सहयोग देता है। अरे नकली संतों ने इन्हीं की आड़ में और सारा ही अज्ञान ठोक दिया। आगे देखो 163 सूक्त में, इसमें लिखा है, मैं तेरे नेत्रों में से एक्समा यानी जो भगाऊं, तेरे नेत्रों में से यक्ष्मा जो आँखों को नाश करने वाला रोग है उसको भगाऊं, तेरी नासिकाओं और कानों से और तेरी ठोडी से भी यक्ष्मा को मिटाऊं, यानी नाश करने वाले बर्बाद करने वाला कोई रोग है। सिर से यक्ष्मा और मस्तिष्क से एवं जीव से भी मिटा दूँ। बताओ और क्या रह गया? कहते मैं तेरे किसी कहीं भी तेरे को, अक्षमा का अर्थ होता है वैसे नाशक, अक्षमा वैसे इसको कहते हैं जैसे अक्षय रोग जो नाश करता है। हम टीबी को जो है ना लाइलाज मान्या करते हैं, अब टीबी लाइलाज नहीं रही, ऐसी खोज होगी है। तो अब कैंसर होगी अक्षय, अक्षय माने जो नाश कर दे, नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे, जिसका अभी तक इलाज नहीं बन पा रहा। कहते परमात्मा कहता अक्षय रोग यानी जो तेरे किसी भी अंग का नाश करने वाला हो और पूरे शरीर को बर्बाद कर दे, उसने भी ठीक कर दूँ। आगे देखो 2 नंबर में 163 के 110 नंबर मंडल के और सूक्त नंबर 163 और मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ लिया। दूसरा देखो, ये दूसरा, हे रोगी, तेरी भुजाओं में बैठे यक्ष्मा को ग्रीवा के सिरों से ऊपर की ओर
यानी गर्दन से ऊपर जाने वाली धमनियों यानी नाड़ियों से, अस्थियों से व संधि भाग से, कंधों और बाहुओं से दूर करूं। तेरे कंधे में दर्द हो या किसी प्रकार का भयंकर रोग हो, गर्दन में हो, गले में हो, ऊपर किसी प्रकार उसको ठीक करूं। आगे देखो तीसरे में, तेरी अंतड़ियों से आत्मा में खराबी हो, गुदा नाड़ियों में यानी तेरा बवासीर वगैरह हो, एवं स्थूल आंतों से, हृदय से तेरा हृदय रोग हो, तेरे दोनों गुर्दों से, यकृत यानी लीवर से और हृदय से, उदर सचित अन्य भोजन पाचक तिल्ली आदि यंत्रों से यक्षमा को हटाऊं। आगे बहुत कुछ लिख रखा, कति एक एक अंग के ऊपर कहते मैं भगवान सब कुछ कर सकता हूँ। और पुण्यात्मा इन नाड़िया निशा उल्टा पाठ पढ़ा रखे, भगवान कुछ नहीं कर सकता, भगवान रोक कट्या करे। हाँ वो कहाँ उड़ जाओ रोक कट्या कर दे। ये भगवान की महिमा में सारा कुछ लिख रखा है कि वो क्या कर दे।